वेलकम टू आदर्श इंग्लिश क्लासेस। आपके इस चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एलिजाबेथन एज पे वीडियो हमने बनाया है, और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एलिजाबेथन एज का वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और उसी पर बेस्ड, जिन्हें कि गोल्डन एज का किंग कहा जाता है शेक्सपियर को, तो शेक्सपियर पे बेस्ड आज मैं एमसीक्यूज लेकर आई हूँ। और ये सारे एमसीक्यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं ये सारे। मैंने कई बार स्टूडेंट से सुना है कि ये सारे क्वेश्चन जो उनने फेस किए हैं वही सारे क्वेश्चंस को मैं कलेक्ट करके आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ प्रीफेस टू शेक्सपियर? प्रीफेस टू शेक्सपियर के ऑथर कौन हैं? तो इनमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन ने प्रीफेस टू शेक्सपियर लिखा है और ये पब्लिश हुई है 1765 में। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ रिटन द क्रिटिकल बुक कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस? किसने इस बुक को लिखा है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विलियम हैज़लिट। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस इज एन 1817 बुक ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस रिटन बाय अर्ली 19th सेंचुरी एंड इंग्लिश एसिस्ट एंड लिटरेरी क्रिटिक विलियम हैज़लिट। इन्होंने ही इनको कंपोज किया था 1817 में। Move to the next question. Name the play in which the hero dies at the end of the fourth act, but the play continues to the fifth act. अभी मैंने आप लोगों को इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि विलियम शेक्सपियर का जो ट्रेजेडी है एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, इसमें एंटोनी सुसाइड कर लेता है, लेकिन इसके बाद भी जो ड्रामा है वो चलता रहता है। ज़्यादातर ड्रामास में क्या होते हैं कि जब हीरो प्रोटैगनिस्ट किसी भी कारण से अगर उनकी डेथ हो जाती है तो प्ले का एंड हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ। इसमें एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा में क्या होता है कि एंटोनी की डेथ हो जाती है फोर्थ एक्ट में ही, लेकिन फिर भी ये ड्रामा फिफ्थ एक्ट को पूरा कवर करता है, क्योंकि इसका मेन फोकस उसके बाद क्लियोपैट्रा पे हो जाता है जो कि इजिप्ट की महारानी थी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा एंटोनी एंड Cleopatra. Move to the next question. Name the play in which the hero and the heroine died together. शेक्सपियर का वो कौन सा प्ले है जिसमें हीरो और हीरोइन दोनों ही मर जाते हैं? तो दोनों ही मर जाते हैं, तो ये प्ले है रोमियो एंड जूलियट। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, रोमियो एंड जूलियट। इसमें वो दोनों ये दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज लवर होते हैं, और जब इनकी मैरिज अदर पर्सन्स के साथ करवाने की बात चलती है तो ये लोग ड्रामा करने लगते हैं। वो अफीम की गोलियां खा करके और मरने का दिखावा करते हैं। जब जूलियट ऐसा करती है तो रोमियो को सच में लगता है कि ना जूलियट मर गई, वो खुद को मार लेता है। फिर जब जूलियट को होश आता है तो रोमियो को मरा देख करके वो भी खुद को फिर से मार लेती है। तो इस तरह से दुखद एंडिंग होता है रोमियो एंड जूलियट का। ये शेक्सपियर के ट्रेजेडी में से एक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोमन प्ले? इन चारों में से कौन सा ऐसा प्ले है जो रोमन प्ले नहीं है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टाइमन ऑफ एथेंस। टाइमन ऑफ एथेंस is a play written by William Shakespeare and probably also Thomas Middleton in about 1606, but it is published in the first folio in 1623. ये थॉमस मिडिल्टन और शेक्सपियर का कोलेब्रेशन था, लेकिन ये पब्लिश होती है शेक्सपियर के डेथ के बाद। उनकी तो डेथ हो जाती है 1616 में, लेकिन इसके बाद ये प्ले पब्लिश होती है 1623 में। फर्स्ट फोलियो जब एक कलेक्शन है प्ले का, उस समय ये पब्लिश होती है।
Next question is, sweet are the uses of adversity. In which play does this line appear? Sweet are the uses of adversity. ये लाइन किस में, इन चारों प्ले में से किस में से अगर की गई है, ली गई है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एज यू लाइक इट. The lines make up the poem Sweet Are the Uses of Adversity are taken from William Shakespeare's play As You Like It. And these lines occur in the first scene and the second act. पहला सीन और दूसरे एक्ट में ये लाइन जो है वो यहाँ से उठाया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Frailty thy name is woman. In which play does this line occur? Frailty यहाँ पे कहा गया है कि धोखा, जो धोखा है वो वुमन का ही दूसरा नाम है. तो ये लाइन जो है किस प्ले से अकर की गई है? आप लोगों को बता दूं कि ये हैमलेट से ली गई है. और हैमलेट ने ये लाइन खुद अपनी माँ गॉटरूड के लिए कहता है. जब उनको ये पता चलता है कि मेरी अपनी माँ ने मेरे अंकल क्लॉडियस के साथ मिलकर मेरे फादर की हत्या की है, तो उनको एक नफरत सी होने लगती है वुमेन से. तो उन्होंने अपने माँ के लिए ये लाइन कही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेदर अबाव बोरोवर नॉर अ लेडर बी, फॉर लोन ऑफन लॉसेस बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड. कह रहा है कि उधारी लेना और देना दोनों ही क्या होता है ना कि दोस्ती को खो देता है. तो ये किसने कहा था? तो ये मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पोलोनियस ने कहा था अपने बेटे लार्टिस को. जब वो जा रहा था बाहर पढ़ाई के लिए, तो उन्होंने कहा था कि अगर दोस्ती बना के रखनी है किसी से, तो ना किसी से कुछ लेना ना किसी से कुछ देना. ऐसा काम नहीं करना वरना दोस्ती खत्म हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर्स अ डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड्स. दिस लाइन कम्स फ्रॉम. ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये लाइन भी हैमलेट से ली गई है. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, cowards die many times before their deaths and the valiant never taste of death but once. डरपोक जो होता है वो कई बार मरता है, लेकिन जो साहसी होता है वो मृत्यु का स्वाद कभी नहीं चखता. ये किसने कहा था? तो ये प्ले है शेक्सपियर का जूलियस सीजर. राइट ऑप्शन इज ए, जूलियस सीजर में सीजर ने अपनी वाइफ से कहा था कि कवर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ एंड द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस. सीजर्स वाइफ कलपूर्निया ही हैड ड्रीम्स इन विच हर हस्बैंड वॉज मर्डर्ड. उनकी जो वाइफ थी कलपूर्निया, उन्होंने देखा था सपने में कि सीजर की डेथ हो जाती है, तो उन्होंने उनको जाने से रोक रही थी कि मत जाइए, आपकी ना मौत हो जाएगी. तो ये जो लाइन है ये जूलियस सीजर ने अपनी वाइफ से कही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लाइफ्स अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग. ये जो कोटेशन है ये किस प्ले से लिया गया है? तो ये प्ले लिया गया है, दिस वर्ड्स आर uttered बाय मैकबेथ आफ्टर ही हियर्स द लेडी मैकबेथ डेथ. जब उन्होंने लेडी मैकबेथ के बारे में सुना कि उनकी डेथ हो गई है, मैकबेथ ने सुना, तो उन्होंने ये लाइन अकर की है. और ये एक्ट 5 में सीन 5 में लाइन 16 से लेकर के 27 तक में ये लाइन दी गई है. तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैकबेथ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट अस्ट्रेंड, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस विनीथ. ये लाइन किस प्ले का है? तो ये लाइन मैकबेथ का शेक्सपियर का प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसमें से ये लाइन ली गई है. और ये लाइन किसके द्वारा कही गई है? तो ये पोर्शिया, जो मर्चेंट ऑफ वेनिस की जो हीरोइन होती है, जो प्रोटागोनिस्ट होती हैं, पोर्शिया होती हैं, वो प्रिंसेस हैं. तो उन्होंने बेसानियों को बचाने के लिए, एंटोनियो को बचाने के लिए कोर्ट में जब पेश किया जाता है एंटोनियो को ना, उन्होंने बोरो किया था, वो सम क्वाइन बोरो किए थे मिस्टर साइलॉक से.
शाइलॉक जो कि एक मर्चेंट होता है और शिप का उनका शिपयार्ड का उनका व्यापार होता है। तो उन्होंने बैसानियों को देने के लिए उनसे कुछ कॉइन्स लिए थे और बैसानियों जो कि उनका फ्रेंड था और उनको जा कर के प्रिंसेस पोर्शिया से मैरिज करना था। तो जब इनकी मैरिज हो जाती है तो पोर्शिया भी अपना फ़र्ज निभाती है एज अ लॉयर बन करके और एंटोनियो के लिए वो दलील देती हैं। तब की ये लाइनें हैं पोर्शिया ने कही हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द lunatic, द लवर एंड द poet आर द इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट। ये जो लाइंस हैं ये किसने कही है, किसके द्वारा कही गई हैं? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा थीसिस। थीसिस जो कि किंग हैं, उनकी क्वीन है हिप्पोलिटा से उनकी मैरिज हो रही है। तो उन्होंने क्या कहा है कि थीसिस कमेंट्स करते हैं क्या दैट लव एंड इमेजिनेशन आर सिमिलर। उन्होंने लव और इमेजिनेशन को एकदम से सेम बताया है और इसकी बहुत अच्छी स्टोरी है, हिप्पोलिटा है और ये शेक्सपियर के मिड समर नाइट्स ड्रीम की लाइनें हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस रॉयल थ्रोन ऑफ किंग्स, दिस sceptred इसले, दिस अर्थ ऑफ मैजेस्टी, दिस सीट ऑफ मार्स। ये किसके द्वारा कही गई है? तो इसमें ये जो प्ले है ये रिचर्ड सेकंड हिस्टोरिकल प्ले जो विलियम शेक्सपियर का है, रिचर्ड सेकंड, उसकी ये लाइनें हैं। और यहाँ पे सीट ऑफ मार्स का मतलब बताया गया कि होम टू द रोमन गॉड ऑफ वॉर। और ये इनके जो ये स्पीच जॉन ऑफ गाउंट्स के द्वारा कही जाती है और ये एक्ट 2 और सीन 1 से ली गई है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द मैसेंजर ऑफ द फेरीज इन द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट में मैसेंजर का रोल कौन प्ले करता है? तो द टेम्पेस्ट में जो स्टोरी है मैंने बताया था अभी आपको कि ये पूरा समुद्र के बीच का जो स्टोरी है, वहाँ पे जो किंग प्रोस्पेरो को उनके ही किंगडम से हटा दिया जाता है तो वो वहाँ जाकर छुप करके अपनी डॉटर के साथ स्टे कर रहे होते हैं। तो जब वो वहाँ जाते हैं तो एरियल नामक एक स्पिरिट होती हैं, एक आत्मा होती हैं, उनको ये कैद में से छुड़वाते हैं जिसकी वजह से वो जो एरियल है इनकी सर्वेंट बन करके रहती हैं और प्रोस्पेरो का सारा कहा मानती हैं। तो मैसेंजर का रोल यहाँ पर एरियल प्ले करती हैं। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑफ एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विथ स्लीप। ये किसने कहा है? तो ये भी सेम ही स्टोरी है, सिमिलर है, सेम वन है। प्रोस्पेरो ने कही है ये लाइनें इन द मिडिल ऑफ द सी, जब वो वहाँ पे स्टे कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए प्रोस्पेरो हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द रेप ऑफ लिक्रिस। रेप ऑफ लिक्रिस क्या है? तो ये एक नेरेटिव पोएम है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि विलियम शेक्सपियर के 154 सोनेट्स में 2 जो हैं उनके नेरेटिव पोएम्स हैं जो उन्होंने अर्ल ऑफ सैम्पसन को डेडिकेट किया है। तो ये एक नेरेटिव पोएम है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच प्ले डज हर्मिया अपीयर एज द हीरोइन। शेक्सपियर के कौन से प्ले में हर्मिया का जिक्र है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए द विंटर्स टेल। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम्स नेचर हरसेल्फ वॉज राउंड ऑफ हिज डिज़ाइन। ये लाइन किसने कही है?
तो ये लाइन जो है ही वॉज नॉट ऑफ एन एज, ये कोटेशन जो है ये एक फ्रेज है। और नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम्स, ये विलियम शेक्सपियर के प्रेज में कहा गया, उनकी तारीफ में कही गई है, उनकी एबिलिटी टू राइट, उसके लिए वेन जॉनसन ने उनकी तारीफ की है और उनकी तारीफ में ये शब्द कहे हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वेन जॉनसन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। He is the man who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and the most comprehensive soul. He is the man who, of all modern and perhaps ancient poets, had the largest and the most comprehensive soul. ये किसने कहा था कि वे सभी आधुनिक और शायद प्राचीन कवियों में सबसे बड़े व्यापक शॉल वाले कंप्रिहेंसिव पर्सन हैं। तो ये रिमार्क किन्होंने दिया था? शेक्सपियर को। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉन ड्राइडन ने ये रिमार्क दिया था कि वो सबसे आधुनिक कवियों में सबसे बड़े और व्यापक आत्मा वाले कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वर शेक्सपियर सोनेट पब्लिश्ड? शेक्सपियर के सोनेट्स जो सोनेट्स थे उनके, तो किस ईयर में पब्लिश हुए थे? यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1609। 1609 में शेक्सपियर के सोनेट्स पब्लिश हुए थे। आगे बढ़ते हैं। For what is the face the mousetrap used by Shakespeare in Hamlet? इसमें next question is, for what is the face the mousetrap used by Shakespeare in Hamlet? Hamlet में मुख्य पात्र में जो शेक्सपियर का जो रोल था वो क्या था? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए,
द प्ले विद इन द प्ले इन हैमलेट, प्ले में वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ बट अ वॉकिंग शैडो, अ पुअर प्लेयर दैट अस्ट्राट एंड प्रेट हिज आवर अपॉन द स्टेज। ये कौन से प्ले की कोटेशन है, किस प्ले से लिया गया है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, मैकबेथ। और जब मैकबेथ को पता चलता है कि उनकी जो वाइफ है वो उस सदमे से, किंग का जो मर्डर हुआ है उस सदमे से वो एकदम से पागल हो गई है, तो उन्होंने, उनके मन में ना अजीब अजीब विचार, खुद ख्यालात आने लगते हैं कि लाइफ क्या है, एक चलता फिरता शैडो है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चंस, दाउ आर्ट फ्री आउट टॉपिंग नॉलेज। ये किसके द्वारा कही गई है? तो ये मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा कही गई है। ऑप्शन ए आंसर होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, shoal of the age, the Apollos delight, the wonder of our stage, my Shakespeare in these words। ये खुशियाँ, ये आश्चर्य, ये जो उदय हो रहा है, ये सारे वर्ड्स वेन जॉनसन ने शेक्सपियर के लिए कही थी। तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन ए वेन जॉनसन होगा। और क्या कहा था उन्होंने कि आई विल नॉट लॉस दी बाई चौसर और स्पेंसर और बिड बाउमांट लाई अ लिटिल फर्दर टू मेक दी अ रूम। मुझे नहीं पता, मैं आपको चौसर और स्पेंसर की तरह नहीं लूँगा, तो मैं ब्यूमॉट की तरह झूठ भी नहीं बोलूँगा। मैं आपको एक कमरे की तरह नहीं, एक स्मारक की तरह, एक मोनूमेंट की तरह देखता हूँ। और जब तक आपकी जो वर्क्स हैं, जब तक आपकी किताबें छपती रहेगी, पब्लिश होती रहेंगी, जब तक लोग उसको पढ़ते रहेंगे, तब तक आप अपने किताबों में ही जीवित रहेंगे। ऐसा वेन जॉनसन ने शेक्सपियर के तारीफ में कहा था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, thou in our wonder and astonishment hast built thyself a lifelong monument। क्या कहा है इसके लिए? ये जॉन मिल्टन ने लिखा था ओ शेक्सपियर, उसी में इसकी ये लाइन ली गई है। जॉन मिल्टन ने शेक्सपियर से इन्फ्लुएंस्ड होकर, उनसे प्रभावित होकर उनकी तारीफ में ये लिखा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैज़ इट प्रोड्यूस्ड आवर मैरिड माइंडेड शेक्सपियर। तो जब सभी लोग तारीफ कर ही रहे हैं तो कॉलरिज पीछे क्यों रहेंगे? कॉलरिज ने ये शेक्सपियर के लिए लिखा है। राइट ऑप्शन है कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज इनका पूरा नाम है, सैमुअल टायर कॉलरिज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट प्ले रिटन बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर द्वारा लिखित सबसे लास्ट प्ले कौन सी है? द टेम्पेस्ट। हमारा राइट आंसर यहाँ क्या होगा? द टेम्पेस्ट। शेक्सपियर की ये आखिरी वर्क है जो उन्होंने 1610 में लिखी है, द टेम्पेस्ट। और द टेम्पेस्ट की स्टोरी मैंने अभी भी डिस्कस किया है। वो स्पैरो एरियल वाली जो स्पिरिट होती है, गुड स्पिरिट और बैड स्पिरिट। कैलिवियन होता है बैड स्पिरिट और एरियल होती है गुड स्पिरिट, जो कि किंग प्रोस्पेरो के अकॉर्डिंग वर्क करती है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई विल ब्रेक माई स्टफ, ब्यूरी इट सर्टेन फैथोमस इन द अर्थ एंड डीपर देन डिड एवर परमेंट साउंड। तो ये भी शेक्सपियर का लास्ट वर्क है और ये टेम्पेस्ट से ही लिया गया ये लाइन है। इसमें भी हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन व्हाट ईयर शेक्सपियर वॉज बोर्न।
ये देखिए काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको हर एक जगह काम आती है। स्टूडेंट्स, जब आप एक अच्छे टीचर्स बन जाएंगे तो आपको अपने लाइफ में हर एक जगह, हर इंटरव्यू में आपको ऐसे सवालों को फेस करना होता है। और नॉट ओनली इन योर इंटरव्यू बट ऑल्सो इन क्लासरूम, जब आप बच्चों के इन फ्रंट में जाओगे तो बच्चों को भी आप इजीली कन्विंस कर पाओगे। बच्चों को भी, अगर आप में बेसिक नॉलेज रहेगी तो बच्चों को भी आप काफ़ी अच्छे से हैंडल कर पाओगे, और एक रिस्पेक्ट होता है वो आप गेन